बारे बार बंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियर। गुरुजी गुरुजी यह सौ बारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहन और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह उसी परमात्मा का। आज आवाज कट के आ रही है। यह जो संसार है, आवाज बहुत कट के आ रही है आज। भाई नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, आप क्या कर सकते हैं, नीचे बैठे हैं ना। तो यह जो संसार है वह प्रकृति का देश है। यह संसार उस परमात्मा ने जो बनाया है, हमें उसका प्रकृति का नियम का पालन करने से ही हम यहाँ से ऊपर हो सकते हैं। हंसा और हंसनी, यह जो प्रकृति का जो नियम है उसे सद्गुरु ही बताता है। अभी आवाज आ रही भैया? नहीं, हेलो। वह जो परमात्मा है, यह जो है हर चीज का इस धरती पर नियम है। एक प्रकृति का नियम है, उस नियम को आपने जानना है और उसको जान करके उसका पालन करना है। हंसा और हंसनी जब उस नियम का आप पालन नहीं करेंगे तो इस संसार से कैसे बाहर जाएंगे? आप जानते ही हो इस संसार में काल का डेरा है। यह संसार काल का दिशा, यह संसार
काल का दिशा आपन घर नहीं भूलायन दिशा यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलायन दिशा आपन घर जहाँ आपन रूपा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा निज घर वासा परम सुख होई निज घर वासा परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई निज घर वासा परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। हिंसा और हंसनी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। निज घर वासा परम सुख होई निज घर वासा परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई आपन घर जहाँ आपन रूपा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा निज घर वासा परम सुख होई निज घर वासा परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। हंसनी स्वामी जी ने ऐसा कहा है स्वरवेद में, तो आपका क्या फर्ज है। आप स्वामी देखो, स्वामी जी तो सुन ही रहे हैं, वो तो आपके अनंत जन्मों का भेद जानते हैं, तो उनसे आप प्रार्थना तो करो कि जो आप कहे हैं ये निज घर वासा परम सुख होई निज घर वासा परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। हंसनी और हंसा, आप तो सदगुरु के परम शिष्य हो, हंस हो, हंसनी हो। अरे सदगुरु के आगे अधीन हो करके, एकदम अति अधीन हो करके, एकदम तुम्हारे आंखों से आंसू छलकना चाहिए। गुरु के आगे एकदम अधीन हो करके, संसार के सामने कभी अधीन नहीं होना। गुरु के आगे एकदम अधीन हो करके और उनसे कहो कि ये जो आप स्वरवेद में लिखे हैं ये कब मिलेगा हमको, जब बूढ़े हो जाएंगे, मरने लगेंगे तब, अभी चाहिए। कौन वाला सुख हुआ, तो निज घर वासा परम सुख होई निज घर वासा परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। हिंसा और हंसनी, तो ये सुख तो है, तभी स्वामी जी कहे हैं
क्योंकि नहीं होता तो वो कहते नहीं, क्योंकि स्वामी जी ने ही कहा है निजानुभावारण करूं, निजानुभावारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, निजानुभावारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझी में रही, करता समारा पण सोय, निजानुभावारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझी में रही, करता समारा पण सोय। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने ये बात कही है, और स्वरवेद स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। तो वह सुख तो है, नहीं होता तो कहते नहीं। अनेक संत महात्मा ऋषि मुनि हर युग में, कबीर साहब भी हर युग में आते हैं, उसी सुख को तो बताने के लिए आते हैं आपको, और कहते भी हैं जुगाना जुगाना हमा, जुगाना जुगाना हमा, आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो, सतयुग में हमा पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हमा अंधबंध पहिरा, काली फिरा नवखंडा, समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया, कहे कबीरा सुना हो गोरखा, चाला तू साधक संगा। हिंसा और हंसनी, इन लाइनों को एक बार फिर से सुनो, बड़ा आनंद आ रहा है। कबीर साहब ने क्या कहा है, जुगाना जुगाना हमा आई हो चिताया, जुगाना जुगाना हमा आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगाना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं, कहे कबीरता
को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। सतयुग में हम पहिरी पावरी, सतयुग में हम पहिरी पावरी। त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा। कली फिर नवखंडा, समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। कह कबीर सुना हो गोरखा, कहे कबीरा सुना हो गोरखा। चाला तू साध के संगा, हंसा चला तू साध के संगा। कह कबीर सुना हो गोरखा, चला तू साध के संगा। हिंसा और हंसनी अब हर युग में आने के लिए बोला है, तो यह भी समय चल रहा है। तो जब कबीर साहब जब शरीर छोड़ने हुआ, और आपको पता ही है मगहर में वह पहले काशी में रहते थे। कबीर साहब कहाँ रहते थे? काशी में। काशी मतलब बनारस में। अब आजकल आप लोग देख ही रहे हो बनारस में पूरा धूमधाम से फिर वही स्थिति आ रही है। आप सदगुरु को पहचानिए और समझिए। और स्वामी जी का भी स्वरवेद महामंदिर जो है काशी में ही बन रहा है, उसी क्षेत्र में। अब जब जो है कबीर साहब जब शरीर छोड़ना हुआ तो लोगों ने पूछा था, उसका भी एक दोहा है। तो 5025 की बीती, कहे कबीर हम आई बहो। 5025 की बीती, कहे कबीर हम आई बहो। उनकी आगी जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो। देखिए हिंसा और हंसनी आप भेद बुझिए। जब कबीर साहब जो है इसी धरती पर थे, काशी में थे, और उनके भी बहुत से प्रेमी भक्त शिष्य जो है रहे होंगे। और उन लोगों ने उनसे पूछा था कि अब तो आप शरीर छोड़ने जा रहे हैं। देखो, जो संत होते हैं और उनमें कोई भेद होता नहीं है, वो तो जानते ही हैं। हिंसा और हंसनी सदगुरु देश में, सदगुरु के प्रदेश में, चैतन्य देश में तो सब हम लोग पास ही पास है, अलग है नहीं। ये लगता है आपको अलग है। हिंसा और हंसनी जो दिल में बसता हो वह अलग कैसे हो सकता है? जब सदगुरु आपके दिल में बसता है तो पूरा संसार ही आपके दिल में बसता है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं। तो ये हिंसा और हंसनी आप जानते ही हैं, भक्त तो सदगुरु से भी चालाक होते हैं। आप ये बात आप बुझ जाओ।
भागता न महिमा को कही, भागता न महिमा को कही, भागता वशी भगवान, भागता न महिमा को कही, भागता बसी भगवान। हिंसा और हंसनी। भागते प्रताप सो जानई, भागते प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा महान, भागते प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह मत है तत्वसार, भक्ति प्रताप सो जानई, भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपाया पार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह माता है तत्वसार। हिंसा और हंसनी, आप में क्या कमी है आप बताओ। स्वामी जी तो सब बता दिए और यह भी बता दिए कि भक्तों के बस में भगवान रहता है, तो आप भी तो सदगुरु के भक्त हो, कहाँ कमी है? कमी को दूर कर लो। हिंसा और हंसनी मानव जन्म मिला है, अब तुम्हें क्या कमी है बताओ? सब कुछ तुम्हारे पास में है। अरे देवता लोग भी मानव के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, जलन होता है, दुख होता है और सुख होता है। लेकिन भक्त को ऐसा नहीं होता, दुख नहीं होता, सुख नहीं होता। तो मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, तो हिंसा और हंसनी सदगुरु से अति अधीन हो करके आप प्रार्थना तो करो। आपको यह भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं करने आता तो कैसे होगा? हिंसा और हंसनी सदगुरु से ही पूछो ना। आपने स्वर वेद में कहा है, क्या कहा है? भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपाया पार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह माता है तत्वसार। हिंसा और हंसनी स्वामी जी जब ये दोहा लिखे होंगे उसी समय लिखे होंगे, क्योंकि स्वामी जी भी तो भक्त ही थे। आप हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। स्वामी जी के ये हृदय की चेतन मणि है और अनुभव का विषय है। स्वामी जी ही कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं? निजानुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझी रही, करता सामारा पण सोय। हंसनी स्वामी जी ने कहा कि ये आपका ही ज्ञान है और आपको ही अर्पण कर दिया और संसार के लिए यह स्वर वेद लिख दिया। हिंसा और हंसनी यहाँ भेद बूझिए। ये स्वामी जी तभी लिखे होंगे जब उनके वश में भगवान हो गए होंगे। हिंसा और हंसनी स्वामी जी भगवान तो नहीं है,
लेकिन भगवान स्वरूप हो गए हैं। क्योंकि लोहा जो है, अग्नि जो है नहीं हो सकता है, लेकिन वो अग्नि में अग्निमय हो जाएगा। दोनों में भेद नहीं रहेगा और दोनों का जो है अंतर नहीं रहेगा, आप जानते ही हो। और स्वामी जी वहां भी लिखे, क्या लिखे? हम तो दोनों एका है, हम तो दोनों एका है, हम तो माई की दीव, हम तो दोनों एका है, हम तो माई की दीव। लोहायगिनी स्वरूप बाबा, अब कछुरा न भीव। हिंसा और हंसनी यहाँ भेद बूझिए। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अब तो ये भगवान स्वरूप ही हो गए हैं। भगवान ही देखो, हमारे लिए तो भगवान ही है, हमारे लिए तो भगवान ही है। अरे उन्हीं के प्रकाश में तो मैं ये आपको सुना रहा वेद जो है उन्हीं का प्रकाश में है। और देखो हमारे लिए भगवान ही है। हमने ये नहीं कहना चाहिए जय सदगुरुदेव की जय, नहीं, वो तो सदगुरुदेव कहें, हम तो यही कहेंगे प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हिंसा और हंसनी देखो, भगवान स्वरूप मेरे लिए तो वही है, पूरे संसार नहीं जानता है, अलग बात है, लेकिन हम हमेशा यही कहेंगे सदगुरुदेव भगवान की जय। हिंसा और हंसनी इसमें भेद है, और भेद में भेद है। आप आश्रम पर आप सुनते हो जहां स्वामी जी होते हैं तो वहां सदगुरुदेव की जय कही जाती है, वहां वही सही है, सदगुरुदेव की जय। लेकिन जब हम यहां सत्संग करते हैं, ऑनलाइन हो या घर में हो, तो हमारे लिए तो भगवान वही है, इसीलिए हम यही कहेंगे सदगुरुदेव भगवान की जय। हिंसा और हंसनी देखो, सदगुरु जो है जब एकदम लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव, हम तो दोनों एका है, हम तो माई की दीव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव, अब कछुरा न भीव। हिंसा और हंसनी दोनों एक ही हो गए हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं? हिंसा और हंसनी एक चीज और स्वामी जी ने वहां साफ साफ कह दिया, भूले मती अभी मानाया स्वामी सेवक भाव, भूले मती अभी मानाया स्वामी सेवक भाव। यह हंसनी स्वामी जी ने तो कह दिया कि मैं अग्नि स्वरूप तो हो गया हूं, हम और आप एक हो गए हैं, लेकिन ये अभिमान न हो कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। हिंसा और हंसनी अति उच्च अवस्था प्राप्त करने के बाद भी स्वामी जी ने यही कहा, भूले मती अभी मानाया स्वामी सेवक भाव, भूले मती अभी मानाया स्वामी सेवक भाव।
भक्ति दान प्रभु दीजिए, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन प्रभाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन प्रभाव। भूले मति अभिमानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन प्रभाव। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने यही कहा कि मैं तो अग्नि स्वरूप हो गया हूं, हम तो दोनों एक है, हम तो माई की देव, भूले मति अभिमानया। हिंसा और हंसनी जो दोनों दोहा स्वर वेद में साथ ही साथ है। और एक दिन जो है सरोज गुरु बहन ने सुनाया तो पकड़ में आ गया। हिंसा और हंसनी स्वर वेद की जो दोहे हैं, यह आपकी कैसी स्थिति है वैसा ही प्रभाव डालते हैं। ये अभी कुछ और प्रभाव डालेंगे और वही दोहा 5 दिन बाद पढ़ोगे तो उसका कुछ और प्रभाव होगा। हिंसा और हंसनी प्रकृति जो है हर पल बदलती रहती है। अब फिर इसी दोहे में आओ। यह जो दोहा जो है एकदम जीवन का सार है। ये वैसे तो स्वामी जी की जो हर दोहे ही जीवन के सार है, लेकिन अभी के लिए तो यही है, हम तुम दोनों एक है, हम तुमाई की देव, लोहायगिनी स्वरूपा भाया, अब कचूरा न भीव, हम तुम दोनों एक है, हम तुमाई की देव, लोहायगिनी स्वरूपा भाया, अब कछुरा न भीव। हंसनी आप भेद बुझिए ना स्वामी जी का। फिर उसके नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा लिख देते हैं कि हम तो दोनों एक ही हैं, एक ही हो गए, लेकिन जो है भूले मति अभिमानया, और कभी अभिमान न हो जाए, मैं भूल न जाऊं। भूले मति अभिमानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान गुरु, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन प्रभाव। हिंसा और हंसनी। अब ये क्लियर हो गया कि जो है सद्गुरु से उस परमात्मा से, परमात्मा मतलब सद्गुरु ही होता है, क्योंकि सद्गुरु जो है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो एक ही बात है, वो तो आपको समझने में थोड़ा सा फेर है और फेर में फेर है। तो कभी अभिमान न आए, कभी भूल न पाऊं कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। हिंसा और हंसनी। इस संसार में देखो ना, थोड़ा सा धन हो जाता है तो हम लोग अभिमानी हो जाते हैं, थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो हम अभिमानी हो जाते हैं, हमारे समान कोई है ही नहीं। हिंसा और हंसनी, मैं ही जो कुछ करता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। हिंसा और हंसनी यह मन की चाल है।
अब बहुत सी भेद की बातें हैं, अब सारा भेद तो आप समझ जाया करो ना। अहिंसा और हंसनी। तो अब आप स्वामी जी से न पूछो कि आप जो लिखे हैं क्या लिखे हैं। भक्ति प्रताप सो जानई। ये हंसनी उस दोहा को इस दोहा से प्रमाणित कर रहा हूं। आप अनेक ग्रंथ पढ़ोगे, वहां कुछ और लिखा है और यहाँ कुछ और लिखा है, दोनों मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। लेकिन स्वामी जी का एक भी दोहा जो किसी भी दोहे से उल्टा नहीं है, वही बात वह भी कहता है और वही बात वह भी कहता है। अहिंसा और हंसनी पहले दोहे में आपने क्या सुना, एक बार फिर से सुनो। हम तुम दोनों एक है, हम तुम्हारी की दीव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया। अब कछु रहा न भीव, हम तुम दोनों एक है, हम तुम्हारी की दीव लोहाय अग्नि स्वरूप भावा। अब कछु रहा न भीव। अहिंसा और हंसनी एकदम दोनों एक हो गए। तो जो आप सोचोगे वही वहां भी सोच एक ही होगी। अहिंसा और हंसनी ऐसी स्थिति जो है आज भी है। जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, जो सदगुरु के प्रकाश में बराबर मिलते हैं। अहिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, हम तुम दोनों एक है, हम तुम्हारी की दीव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया। अब कछु रहा न भीव। लोहा और अग्नि जो है दोनों एक स्वरूप हो जाती है, कोई अंतर नहीं होता। अहिंसा और हंसनी वैसे ही सदगुरु के चेतन देश में, सदगुरु के चेतन प्रकाश में आज भी हंस और हंसनी का दोनों का सोच एक हो जाता है। संतों का सोच एक हो जाता है। जो वो सोचता है वही वह भी सोचता है। जो मन में भाव उसका वो होता है, वही मन में भाव उसका भी हो जाता है। अरे यह प्रमाण है। चूंकि भेद की बातें हैं, संसारिक नियम है, मर्यादा है, आप इसको साधन करके जानो ना। मैं बोलने से आप बोलोगे कि आप तो ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही बोलते हैं। अरे ये स्वामी जी का दोहा है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। वैसे ही सदगुरु प्रकाश में हंस हंसनी, अहिंसा और हंसनी वहाँ आत्मिक मिलन होता है, शारीरिक मिलन नहीं होता। तो दोनों का सोच जो है एक ही हो जाता है। जैसा एक सोचेगा वही दूसरे में भी आएगा, वही आएगा, अंतर नहीं है। ऐसा तो सदगुरु का आदेश है, यही वशीकरण मंत्र है। अहिंसा और हंसनी जो संसार में आप जाते हो, आंतरिक के पास, तांत्रिक के पास, और क्या क्या वशीकरण मंत्र करता है। अरे वो तो सदगुरु प्रकाश में बैठते ही अपने आप हो जाता है। ये कहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप सदगुरु का साधन करते हो, दोनों एक हो जाते हैं। अहिंसा और हंसनी, और आप जानते ही हो पूरे संसार में सारी चेतनाएं उसी जगह में रहती हैं जहां पर आपका उपदेश है। अहिंसा और हंसनी उन चेतन मित्रों में भी कुछ चेतन मित्र होते हैं। जैसे जड़ संसार में जो मित्रता होती है वह जड़ के लिए होती है, चेतन में मित्रता आत्मिक के लिए होती है। चूंकि वह आत्माएं शरीर में हैं, तो जो उन आत्माओं में गुण आएगा वही तो शरीर में भी प्रकट भी होगा।
लेकिन संसार में हमारा नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। सदगुरु के हंस हंसनी उसका पालन करते हैं। अरे एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। आप देखो तो सही, ये सही है या गलत है। अब आ जाओ, अब यही दोहा यहाँ पर जो है आपको प्रमाणित कर रहा है। क्या प्रमाणित कर रहा है? भक्तान महिमा को कहे, भक्तान महिमा को कहे, भक्तवशी भगवान। अहिंसा, जब भक्त और जो है वह परमात्मा दोनों एक ही हो गए हैं। आप भेद बूझो ना, लोहा जो है अग्नि स्वरूप हो गया है, तो जो गुण उसमें है वही गुण उसमें भी है। वैसे ही जो है जो भक्त जो है भगवान के दोनों एक हो गए, भक्त और भगवान एक हो गया, तो जो भक्त सोचेगा वही भगवान का होगा। एहंसनी वो अलग सोच ही नहीं सकते। इसीलिए वो दोहा वहां हो गया और दूसरा दोहा उसी को प्रमाणित कर रहे हैं। क्या कहते हैं? भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपाया पार। भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपाया पार। भक्तन की प्रभु बस रही, यह माता है तत्वसार। अहिंसा और हंसनी भक्त बनने में तो कोई ज्यादा मेहनत तो है नहीं। भक्त बनने में वो भी सदगुरु का। अहिंसा और हंसनी, आपको सदगुरु का भक्त बनने में कोई मेहनत नहीं है। अरे बड़ा सिंपल है ये। आप संतो संग जो है मिले रहिए, आप हो ही जाओगे। क्या कहते हैं? संतान की सांगा लागू रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतान की सांगा लागरी, तोरी अच्छी बनेगी। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन में लागू रे, तोरी अच्छी बनेगी। अहिंसा और हंसनी, देखो ये दोहा यहां हो गया। अब स्वामी जी का सुनो, अब स्वामी जी का सुनिए। संतान होती जगत में, को जानत भगवान। संतान होती जगत में, को जानत भगवान। कीट स्वान सम वीतता, मानव मनु जमान। अहिंसा और हंसनी जितना हम समझते हैं, वह सदगुरु जो है हमसे बहुत चालाक है। आप कभी बोलोगे कि आप बोलते हैं, कभी सदगुरु चालाक है और फिर कभी कहते हैं कि भक्त चालाक है। आखिर चालाक है कौन? अहिंसा और हंसनी। देखो वह चालाक तो परमात्मा ही है, सदगुरु ही है। उसके पास अपार शक्ति है। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है। और कितना आगे है उसका अनंत है। माँ शारदा तो कहीं नहीं पाई। हम तो आपके ही समान है। हमारी भी पत्नी है, बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो ना। सदगुरु जो है सबसे चालाक तो सदगुरु ही होता है।
लेकिन वह उसकी मजबूरी है। ये हंसा और हंसनी, देखो जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, माता पिता उसके आगे हार जाते हैं। तो हम लोग भी सदगुरु के ही बच्चे हैं। अरे पूरा संसार ही बच्चा है, सूरज भी, चांद भी, धरती भी, पृथ्वी भी, अग्नि भी, वायु भी, जल भी, पृथ्वी है, सब उसी के तो बच्चे हैं। यह लीला बहुत बड़ी है, हम जितना कहते हैं उतना ही नहीं है। गुरु महिमा को कही सकी, थकित सारे दासीस। गुरु महिमा को कही सकी, थकित सारे दासीस। नेति नेति भी दाना कहा, सदगुरु चारा रयसीस। हंसनी, यह तो गुरु की महिमा है, और ईश्वर की महिमा कितनी होगी? तो गुरु महिमा को कही सकी, थकित सारे दासीस। नेति नेति भी दान कहा, सदगुरु चारा रयसीस। हंसा और हंसनी, तो गुरु की इतनी महिमा है और भक्त के बस में होता है। वो आप बूझ ही गए। कैसे बूझ गए? तो लोहा अग्नि स्वरूप हो जाती है। उसी के आधार पर जो भक्त के बस में भगवान हो जाता है। तो अब बताओ, अब आपको क्या कमी है इस संसार में? तो इनको बांध के रखो। सदगुरु को बधा भी जाते हैं ये हंसा और हंसनी। देखो, संत को बाधा भी जा सकता है, वैसे सब लोग बांध नहीं पाएगा। यहां बहुत भेद है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी वो बताते थे कि संत को बाधा भी जा सकता है। वो बात समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है। हाँ, संत को बाधा भी जा सकता है। आप सोचो ना, देखो जब सदगुरु कह देता है कि भक्त वशी भगवान, और आप जानते ही हो, तो ये सही है ना। इसको आप देखो, आपको करना होगा। अब ऐसे बोलने से नहीं होगा कि हलवा मीठा होता है और ऐसा होता है और ऐसा होता है। ये हंसा और हंसनी, देखो हलवा भी सबका घर में बढ़िया नहीं बनता है। अब बुरा नहीं मानना, नहीं मानना इसको। इसमें भेद है और भेद में भेद में भेद है। अभी देखो, मैं उधर गया हुआ था अपना ड्यूटी में, जम्मू कश्मीर में। अभी की बात है, अभी तो 15-20 दिन हुआ। तो वहाँ पर आप लोग जानते हो, ये क्या बोलते हैं, जो है ना, गणेश भगवान की पूजा हो रही थी। उसमें इतना इतना बढ़िया बनाया था, हलवा बनाया था कि वो बिल्कुल मतलब लड्डू से भी अति उत्तम था। तो जो हमारे अधिकारी हैं, जो हम उन्होंने जो उन्होंने बनवाया था, तो लोगों ने 2-2 बार 3-3 बार लिया। अब मेरे को भी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी हमें भी उन्होंने दे दिया। तो मैं जा करके ऑफिस में उनके पास बैठा, जो हमारे अधिकारी हैं। तो मैंने बोला, वो हलवा जो बनी थी उसको कौन बनाया था? उसको मेरे साथ थोड़ा सा जो है ना बात करवा दीजिए ना। अब वो तो सांसारिक व्यक्ति है, उसमें क्या मिठास है, क्या उसका स्वाद है, कैसे वो बना है। ये हंसा और हंसनी, आप लोग तो गुरु भाई हो, गुरु बहन हो। आप सबके घर में हलवा बनाओ और ले करके आओ, और आप टेस्ट करके बता देंगे किसमें क्या है, किसमें क्या है। ये हंसनी, हर हाथ का स्वाद अलग होता है। अब मैंने उनको बोला कि जो है वो हलवा कैसे बनाया था, जो है न कहाँ से लाए थे वो। मैं तो सोचा वो मिठाई है। तो बोला, अरे नहीं, मिठाई नहीं है, वो हलवा बनाया था। मैंने बोला, कैसे बनाया था?
थोड़ा उसको जो कुक है उसको बुला दीजिए, थोड़ा बता देगा मेरे को। तो बोलते हैं यार कुशवाहा तू पागल आदमी है, हलवा नहीं जानता है, चीनी उसमें डाल करके के नहीं बनता है यार, तू कैसा महामूर्ख है, कुक कुक को जो क्यों बुलाना। ये हंसा और हंसनी वह जो है हमारी भाव को नहीं बूझ पाए। तो वैसे ही जो है सदगुरु में ज्ञान अनंत है, बूझना आपका काम है। और कैसे बूझोगे, तो एक अभी दोहा आया था, क्या आया था, कूर्मा गंगा में वास है, कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सजायो गरत बाक। हंसा और हंसनी स्वामी जी बहुत ही चालाक हैं। जब जब भेद की बात आती है तो थोड़ा सा छुपा देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सजायो गरत बाक। हंसा और हंसनी ऐसे ही मैं एक जो है, अब आप बूझ ही जाओ, अब कैसे कहूँ मैं, लेकिन कहना भी पड़ेगा। ऐसे ही मैं बोला, एक दिन बोल रहे थे किसी संत से, अब ये मत पूछना कि वह स्त्री है या पुरुष है, वह बूढ़ा है, वह जवान है, वह बालक है, वह बालिका है, वह यूपी का बिहार का है या राजस्थान का है या कहीं विदेश का है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी बड़े ही चालाक हैं। मैंने बोला भाई क्या बात हो गया, तो बोला ये बीचवा में पर्दा क्यों डाल देते हैं। हंसा और हंसनी अब जो है प्रश्न तो बड़ी मुश्किल है। बोला आप देखिए इतना सही सही बता रहे हैं, अब बिचवा में पर्दा डाल दे रहे हैं, तो अब ऐसा स्वामी जी ने क्यों किया। जो है स्वामी जी का तो प्रचार का काम है, विश्व प्रचार का काम है, अब बीच में खामखा जो है पर्दा डाल दिया, ये ऐसा स्वामी जी क्यों किया। तो मैं भी चक्कर में पड़ गया। बात तो सही है भाई, लेकिन ये हंसा और हंसनी वो मेरे बात से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो मैंने बोला देखिए ऐसा है, स्वामी जी ने क्या कहा है, कबीर साहब ने क्या कहा है, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तारा, को कही बैरी हो, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तारा, को कही बैरी हो। हंसा और हंसनी। तो मैंने कहा कि देखिए हम लोग पर्दा खोल देंगे तो संसार मारने के लिए आएगा जरूर, तो हमें तो जो है सदगुरु बचा लेगा, आप जानते ही हो। और सदगुरु पर्दा खोलेगा तो उसको लोग मार तो पाएंगे नहीं, आप जानते ही हो। 52 तरह से कबीर साहब को इन्होंने तंग किया था। 52 कसनी पर पूजवाया। तो ये हंसा और हंसनी मैंने कहा कि पर्दा को हम लोग हटा देंगे और संसार मारने के लिए आएगा तो वह सदगुरु है, बचा लेगा। लेकिन सदगुरु को जब वो पर्दा खोलेगा तो उसको तो फिर मारने के लिए आप जानते ही हो, कबीर साहब को हथकड़ियों से बांधा है और जो है तेल के कड़ाहे में डाला है, जंजीरों से बांध करके गंगा नदी में फेंका है, और क्या क्या हुआ है आप जानते ही हो।
हिंसा और हंसनी, इसीलिए स्वामी जी ने पर्दा लगा दिया है। तो और फिर भी नहीं बुझे वो, फिर बोले कि नहीं नहीं, ये थोड़ा इससे संतुष्ट नहीं हो रहा है जे, आप फिर से कुछ बताइए। ये हिंसा और हंसनी, अब ये जो हंस हंसनी भी जो है ना बड़े चालाक होते हैं ये। अरे सदगुरु के शिष्य हैं तो चालाक होंगे ही, और एक ही काम में नहीं चालाक होते, हर काम में चालाक होते हैं ये। खाना बनाने में, खिलाने में, सेवा करने में, सदगुरु का प्रचार करने में ये बहुमुखी होते हैं, बहु प्रतिभावान होते हैं। वो घर में रह करके पूरा घर संभालते हैं, एक जगह बैठ करके। हिंसा और हंसनी, क्योंकि वो सदगुरु के प्रेमी हैं, सदगुरु के विरही हैं, अनुरागी हैं। बोला इससे संतुष्ट नहीं हुआ। अरे मैंने बोला स्वामी जी पर्दा इसलिए लगाए हैं कि आप जैसी हंस हंसनी बूझ जाए। ये हिंसा और हंसनी तुरंत सामान दे देने से समझ में नहीं आता है, थोड़ा उसको छुपा देने से उसमें मजा आ जाता है। ये हिंसा और हंसनी यही कारण है कि सदगुरु उसमें पर्दा डाल देता है। तो अब आप भेद बूझो। कूर्मा गंगा में वास है, अंडन बाहर राख, सुरती से अंडा सेवई, सहजाय गरत बाक। कूर्मा गंगा में वास है, अंडन बाहर राख। तब ये हंसनी इतने दोहे खड़े हैं लाइन में, ये मुझे गाओ मुझे गाओ मुझे गाओ मुझे गाओ। अरे किसको गाऊंगा भाई, समय भी तो देखना है। सब दोहे नाराज हो जाते हैं। और ये हिंसा और हंसनी, और फिर वहीं चलो। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सहजाय गरत बाक। ये हंसनी, स्वामी जी ने एकदम सब बत्ती खोल दिया इसमें। अब क्या रह गया, तो थोड़ा सा छुपा देते हैं। छुपा इसलिए देते हैं कि आप जैसी हंस हंसनी तो बूझ ही जाएंगे। हंस हंसनी नहीं बूझेगा तो कौन बूझेगा। तो सदगुरु तो आपके हृदय में ही है, अभी से नहीं है, जुगु जुगु से है। आप माँ के गर्भ में थे तो भी थे, गर्भ से बाहर हुए तो भी थे, शरीर छोड़ करके बाहर गए तो भी थे। तो ये हंसा और हंसनी, आपको वही आनंद चाहिए। कौन वाला, तो कौन आनंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। कौन आनंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी, अब देखो ऐसा कौन सा आनंद है जिसका अपूर्व है, जिसको एक बार आप भोग लेने से फिर संसार का सुख जो है वो फीका हो जाता है, वो जो है मतलब एकदम बेकार लगता है। तो वो सुख को जानना पड़ेगा ना आपको, तो पहले उस सुख को जान लो। ये हिंसा और हंसनी दोनों सुख एक साथ नहीं ले सकते हो। पहले चेतन सुख को जान लो, फिर जो है जड़ सुख को लेना, तब तुम्हें मजा आएगा। और केवल जड़ सुख में रहोगे तो चेतन सुख तो दूर हो जाएगा। ये हिंसा और हंसनी
आपको मानव जन्म मिला है तो पहले चेतन सुख को पहले जान लो, तब बड़ा मजा आएगा। जड़ सुख में भी हिंसा और हंसनी, नहीं तो जड़ सुख का भी आप भोग नहीं कर पाओगे और चेतन सुख का भी, चेतन सुख तो मिलेगा ही नहीं। कामना माए का साथ नहीं, नहीं आज्ञान नया ज्ञान, रात दिवस संगा नहीं रही, समझा संत सुजान। कामना माए का साथ नहीं, नहीं ज्ञान नया ज्ञान, रात दिवस संगा नहीं रही, समझा संत सुजान। हिंसा और हंसनी, जब आपकी शादी हो गए, विवाह हो गए और बच्चे हो गए तो आप इस सुख को तो जान ही गए। अब दूसरा चेतन सुख जानो ना, क्योंकि तुम्हें मानव जन्म मिला है, उसी में उलझे रहोगे तो खत्म हो जाएगा। भोगा जन्म बहु भोगिया, दर्शन तो सयदार, भोगा जन्म बहु भोगिया, दर्शन तो सयदार। हिंसा और हंसनी, आप तो ये सुख तो भोग ही लिए हो, तो आप छोड़ दो इसको, इसको भारा में दे दो। चाऊरा भरे लाचांगे लाता, उपरावा आरेशी, पिया मारे चतुरा सुजाना, लखेला मोरा पालसी। जेहि सुख मैं माना, मगन आही संसारा, सो सुख सपने की राजा, झुक सावा भारमी। हिंसा और हंसनी, ये जन्म में सद्गुरु मिला है, मानव जन्म मिला है और तुम्हारा घर भी सब सही है, क्योंकि तुम हंस हो और हंस हंसनी को इस दुनिया में किसी चीज की कमी होती नहीं है। भजन करने के लिए ऐसे आप सोचोगे तो बहुत कमी है। और स्वामी जी क्या लिखे हैं, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब मानसी ताला नहीं, और मिलाना मन माय। हिंसा और हंसनी, पूरा 1 साल का 5 ही कुंटल अनाज खाते हो आप, वही आपके शरीर में जाता है, बाकी तो फालतूपन का है। अरे आराम से रहो, झोपड़ी में रहो, मट्टी का मकान में रहो, और जो और किस में रहोगे, और जो है एकदम जो है नगारा मिट्टी वाला मकान बना करके उसमें रहो। और आप कहोगे कि और जो सदगुरु के हंस, अब क्या कहूँ मैं, प्रकृति की बातें हैं, आप चेतन देश में ही रहो, क्योंकि चेतन देश ही आपका असली देश है। और सदगुरु आपको प्रेम करता ही है, सदगुरु आपको निरंतर प्रेम करता है, हर पल प्रेम करता है, और कहता भी है, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त की, लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठार। हिंसा और हंसनी,
देखो, आप एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करो, वह बिंदु आप जानते ही हो, तो वहां प्रेम बढ़ेगा। आप 10 जगह प्रेम करोगे, देवी देवा जीवाय आराधना नरक ले जाने वाला, सदगुरु समझ परख करू भाई, जिन भाव दुख टारन वाला। हिंसा और हंसनी, आपको सदगुरु समझना है, सदगुरु की पहचान जाननी है, संत को पहचानना है, संत की पहचान जाननी है, तभी न पाओगे हिंसा और हंसनी। देखो, सदगुरु तुम्हारे पार्श्व में है। अच्छा, एक बात सुनो, एक चीज और मुझे अभी याद आया था। क्या याद आएगा? अरे तुम्हें सदगुरु मिला है, तुम रोना किस लिए है? सदगुरु से मिलन के लिए रो। संसार में एक तो ऐसे ही दुख तो ऐसे ही रहेगा। आप क्या सोचते हो हमारे पास दुख नहीं है? मैं दुख की चर्चा करूंगा तो आप भी दुखित हो जाओगे। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझिए। आपके पास दुख भी है और सुख भी है, तो आपने वर्ण जो है सुख का करना है। सुख का सच्चा सुख जो है गुरु के प्रदेश में है, गुरु के चेतन देश में है। ये तो प्रकृति अपना काम करेगी ही करेगी। आप क्या सोचते हो? हिंसा और हंसनी, मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन जो हंसनी है वह सदगुरु के प्रदेश में चले जाते हैं, वो फिर धरती पर नहीं आते। दुख यही है, आप इस संसार में आना ही दुख है। तो किस लिए आना है? अभी जान जाओ। अभी अपना सदगुरु का आदेश में बैठो। और आपको बैठने का स्वामी जी तरीका भी बताया है, बुझाए भी हैं। तो अब क्या नहीं बूझ में आता है आपको? प्रेमाधार टूटे नहीं वाराई कसमान, प्रेमाधार टूटे नहीं वाराई कसमान, यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। हिंसा और हंसनी, देखो, एक जो है संत ने पूछा, हम जड़ प्रेम तो जानते हैं, आप चेतन प्रेमी हमको बता दीजिए। हिंसा और हंसनी, चेतन प्रेम ही की तो चर्चा सदगुरु करता है, वहां जड़ प्रेम की चर्चा नहीं होती है। चेतन प्रेम कैसे होता है रोज ही तो बताई जाती है। समार सखी सूरती फुटे नगरिया, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर राख, पिया मिलन की यही है जुगतिया। हिंसा और हंसनी, देखो, उस संत ने कहा जड़ प्रेम तो हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं, आप चेतन प्रेमी समझा दीजिए। अरे पूरा चेतन प्रेम तो यही है, समार सखी सूरती फुटे नगरिया, एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समार सखी सूरती फुटे नगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की
पिया मिलन की यही है जुगतिया, पिया मिलन की यही है जुगतिया। अहिंसा और हंसनी। एक दोहा और है जहाँ स्वामी जी ने पर्दा लगा दिया है, उसको भी सुन लो। हम तो खोल सकते हैं क्योंकि मेरा रक्षक वह सदगुरु है, तो मुझे खोलने में कोई डर नहीं है, कोई क्या बाधेगा। बाला पनया भ्यासिमी मम शिरायं गुलराक, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी सीधे सीधे काहे नहीं कह दिए कि जो है वही है और उसी में सब है। वो साधन करके बूझ गए। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायं गुलराक, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। 1900 है बानवी माग कृष्ण है पाक, सदगुरु मोहि अपनाइया निज मति करी गए दाक्ष। हंसनी और आप भेद बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना और बाद में जान गए। तो अहिंसा और हंसनी वह स्वामी जी छुपा देते हैं, सारा कह करके और एक पर्दा डाल देते हैं। और जो सदगुरु की जो हंस है हंसनी है वह तो बूझ ही जाते हैं। डोरिया डगरा गगर शिरा ऊपरा, गेड़ूला दधरी डोरिया डगरा गगर शिरा ऊपरा, गेड़ूला दधरी टोहलिया सता संग पाई की, बिन सादा गुरु को कही। अहिंसा और हंसनी। देखो सदगुरु का भेद जो है सदगुरु ही खुलवाता है। अरे ऐसे ही जो है ना एक संत ने पकड़ लिया, बूझ गया, वो चेतन देश को बूझा है, लेकिन जब तक वह वहाँ गुरु में प्रेम नहीं होगा और उसको अहिंसा और हंसनी। देखो आप लोग कहते हैं कि दिल्ली जाना बड़ा आसान है, अरे जाओ स्टेशन से टिकट ले लो और गाड़ी में बैठ जाओ और चले जाओ, और नहीं तो घर ही में मोबाइल से ही जो है टिकट निकाल लो, बैठ कर चले जाओ। अरे ये आसान है, ये तो बूझने हुई। जब आप टिकट कटाओगे, लाइन में लगोगे, और नहीं तो ऑनलाइन वाले के पास जाओगे, टिकट लेगा, पैसा देना पड़ेगा, फिर आप ट्रेन में जाना, तब देखना वहाँ क्या क्या तमाशा होता है। अब क्या क्या तमाशा होता है बताऊंगा तो पूरा समय हो जाएगा। हम लोग तो बहुत सफर करते हैं और वहाँ चोर चाय भी आते हैं, वो थोड़ा सा गैस छोड़ देगा और आप तो आराम से सो गए और सामान लेकर के चला जाएगा। तो अहिंसा और हंसनी वैसे ही इस शरीरिया में चोर भी है। अब आप बोलोगे कि जो है चोरवा को बता दीजिए, तो पाचा पाची सा 3 चोरवा है, सब मिली की नासरा, सब मिली की नासर। हंसनी समय जो है बहुत हो जाता है और सुनाने में आप जानते ही हो। तो अहिंसा और हंसनी जैसे यात्रा करने में आप जाओगे तो बोलेगा, पहले आएगा टीटी आएगा, बोलेगा टिकट दिखाओ, फिर बोलेगा वो दिखलाओ, आधार कार्ड दिखलाओ, तो पैन कार्ड दिखलाओ, फिर बोलेगा तुम्हारा सीट नंबर यही है तो यही है, फिर एक दूसरा आ जाएगा, चने ले लो,
तो छोले ले लो, फिर कोई कपड़ा बेचने वाला आएगा। अरे बड़े ड्रामा होता है वहाँ पर, और वहाँ पर सब जो है ठग करके चले जाते हैं। और एक बार और भी सुन लो, मैं एक बार ठगा गया। शाम को थोड़ा दूध पीने की आदत है और वहाँ भी रहता हूँ, तो वहाँ भी मिलता ही है, 1 लीटर मिलता है डेली दूध। तो एक तो हम तो पीते नहीं, चाय नहीं पीते, और वो तो शाम को थोड़ा हल्दी वाला डाल करके पीता हूँ। तो अब उस दिन मिला नहीं, चूंकि ट्रेन में थे, तो आ गया वो दूध वाला। अरे बोला भैया ले लीजिए, लोकल का है, बहुत बढ़िया ब्रांड का है, यहीं का है, पंजाब का ही है। और हमने जो है 2 बोतल ले लिया, और मैं भी पिया और मिसेज ने भी पिया। और 3 दिन बाद जो है इतने छाले पड़े कि मैं 6 महीना तक उन छालों को झेलता रहा, और मिसेज को तो कम प्रभाव पड़ा, उनका भी 15 दिन में ठीक हो गया। तो अहिंसा और हंसनी उसी तरह से इस देश में जाने में भी, यहाँ चोर हैं, चाई बहुत कुछ है सब यहाँ पर। तो इतना जल्दी आप नहीं जाओगे, आपको जाना पड़ेगा। अहिंसा 5 पचीसा 3 चौरावा है, सब मिली की नासर। अहिंसा और हंसनी, तो इन चोरों से आप जाओगे नहीं तो कैसे बुझ पाओगे। दिल्ली जाना है आपको, तो टिकट कटाने से काम नहीं होगा, वह तो आप उतना ही जान पाए कि टिकट कटा लिए। और जितनी बार जाओगे वहाँ पर, उतनी बार तरह तरह की समस्याएं आएंगी आपको। तो अहिंसा और हंसनी, और एक बार चले जाओगे, 2 बार चले जाओगे, तो वहाँ तो सदगुरु का आदेश है, वहाँ चोर चाहे लोग भाग जाता है। फूलवा के सुनता भंवर मरी जाए। अहिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत मेहनत से गुरुदेव को आवाज सही नहीं